इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल जो कि खेला गया दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। टॉस जीता था स्टीव स्मिथ ने और बैटिंग का फैसला किया था और 49.3 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया की टीम 264 रन बना सकी, जिसके जवाब में इंडिया की टीम ने 48.1 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर ये जो टारगेट है उसको अचीव कर लिया। इस मैच में बात करनी है। इस मैच पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में हमारे दो लेजेंड्स ने, इंजमामुल हक एंड सकलैन मुश्ताक। दोपहर में जब हम प्री मैच शो कर रहे थे तो सकी भाई ने कहा था कि फेवरेट जो है वो इंडिया लग रही है बिकॉज हर तरह से सारे बॉक्सेस टिक हैं उनके, इन कंडीशंस, ये कंडीशंस उनको सूट करती हैं और ऐसा ही हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने ही कोशिश तो की काफ़ी बट मैच जीत नहीं पाए और वो जो पे बैक वाली बात हो रही थी इंडियन मीडिया में वो शायद कहीं ना कहीं पूरी हो गई है। सकी भाई पे बैक कर दिया है आज? जी बिल्कुल, या सही तरह नहीं कर पाए अभी? हो गया? देखें ये तो चीज़ थी ऑब्वियस ऑन द कार्ड कि ये होना है, ये होना ही होना है। और देखें इन्होंने टारगेट किया ये तनवीर सांगा बॉलर। जब एक नया लड़का आता है और वो आके इतने इम्पोर्टेंट मैच में खेलता है, उस बेचारे का अगर आप वैसे भी देखें तो उसने ODI 4 खेले हुए हैं, T20 उसके 7 हैं खाली, फर्स्ट क्लास उसके 13 हैं और लिस्ट ए के भी मेरा ख्याल है 20-25 ओवर्स हैं। और नया नया बच्चा जो आ रहा है और वो इतने बड़े मैच में जाए और वो उस जगह पे जाए जहाँ पे उसने कोई सैकड़ों गेंद नहीं किए हुए, उसने कुछ ओवर्स किए होंगे वो भी नेट में और सीधा मैच में जा रहा है। आई डोंट नो इधर उसने कितने मैच खेले हैं। यही एडवांटेज होते हैं कि जो लड़के नए नए आते हैं, हाँ सीनियर खिलाड़ी जो होंगे वो जल्दी अडेप्ट कर लेंगे, उनको समझ आ जाएगी। जो नए लड़के होंगे उनको थोड़ी सी दुश्वारी होगी। तो इंडिया को जाहिर है वो एक ही जगह पे है, एक ही जगह पे खेल रहे हैं, उनको पता है किस अंदाज से क्रिकेट खेलनी है, किस तरह चलनी है। इन्होंने जो रन्स बनाए ऑस्ट्रेलिया ने, मैं ये समझता हूँ अगर ये एक आध हफ्ता पहले 2-3 मैच खेले होते तो ये कम अज़ कम ये 267 जो इन्होंने किया है 264 जो 264 किया है, इसमें से अगर 2-4 मैच इन्होंने भी खेले होते, कुछ 5-6-8 नेट सेशंस किए होते तो इनके बॉलर्स में भी थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट आती, क्योंकि वो एडजस्ट कर चुके होते। 264 की जगह हो सकता है ये 300 प्लस कर देते। तो यही छोटे छोटे मार्जिन होते हैं जब आपको वॉल्यूम्स नहीं मिलते। मेरे एक उस्ताद थे, फौत हो गए, वो सिंपल बात करते थे, कहते थे बच्चा दुनिया में सबसे ज़्यादा बॉलिंग कर ले तो सबसे आगे निकल जाएगा, तो सबसे ज़्यादा बैटिंग खेल ले तो सबसे आगे निकल जाएगा। सिंपल फार्मूला है। तो आप जिस जगह पे ज़्यादा क्लेमेटाइज हो जाएंगे, बॉल कर लेंगे, बैट कर लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा, आप एडजस्ट कर जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी टाइमिंग, मोमेंटम, रिदम, कौन से एरिया में किस तरह गेंद करनी। तो ये काफ़ी अरसे से है। मैं क्रेडिट अवे नहीं ले रहा इंडिया से, बहरहाल इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था क्योंकि बहुत सारी बातें चल रही थी। मीडिया ने भी कहा, एक्स क्रिकेटर्स ने भी कहा कि इनको एडवांटेज है, जो कि है। और रोहित शर्मा ने जो इंटरव्यू दिया वो उसमें कोई लॉजिक नज़र नहीं आती है। वो भी मानता होगा बट जाहिर है दुनिया को बताने के लिए ये हमारा घर नहीं है, हमारी जगह नहीं है, होम सीरीज़ नहीं है, उसने वो बात तो कर दी बट उसको भी पता है डीप डाउन उसके अंदर जो उसका कॉन्शियस है, ये पूरी टीम का जो ज़मीर है वो समझता है, जिसने क्रिकेट खेली वो समझता है। ये जो लोग बैठे हुए हैं ऐसे नहीं है कि आज सुबह उठ के आए और उन्होंने टीवी पे बैठ के ये बात कर दी, उन्होंने भी पूरी ज़िंदगी दी हुई है। अगर 20-25 साल क्रिकेट खेली है तो 20-25 साल क्रिकेट को देख के उसके ऊपर कमेंट्स दिए हुए हैं, तो 50 साल का एक्सपीरियंस है। वो 50 साल के एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बात कर रहे हैं कि वेन्यू पे एक जगह पे जो टीम बैठी पड़ी है और जो दूसरों को ट्रैवल करना पड़ रहा है, उसमें अगर आप 1% का भी उनको एडवांटेज मिल जाए ना तो 1% करंट सिचुएशन में बहुत बड़ा होता है। इनको आई थिंक मेरा ख्याल है 30-35% जो है ना, टॉस अगर आ जाए या कोई और चीज़ें मिल जाएं जिसमें टॉस में भी 5-10-15% एडवांटेज मिलता है, इनको 25 से 30% एडवांटेज ज़्यादा है। और किसी टीम के अंदर कोई नए लड़के आ जाएंगे, वो बेचारे उनको तो 2-3 मैच लगेंगे एडजस्ट करते हुए। तो ये मैं ये समझता हूँ अगर ये यहाँ पे खेले होते तो 300 प्लस करते, ये इनको पकड़ सकते थे। एनीवे, गुड लक टू इंडिया, प्लेड वेल। और फाइनल में देखते हैं किस टीम का सामना होगा इंडिया को, और उस टीम के लिए भी मुश्किलात तो होंगी बिकॉज इतने मैचेस नहीं मिले होंगे उनको उस कंडीशन में। इंजी भाई, मैं विराट कोहली के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगी। 84 रन उन्होंने आज भी स्कोर किए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी की। विराट कोहली नॉर्मली बात हो रही होती है, अक्सर फॉर्म में नहीं होते, लेकिन जैसे कोई टूर्नामेंट आता है तो यू नो ही इज़ द प्लेयर जो बड़े मैच में अच्छा परफॉर्म करता है। आज भी जब चेस करी थी टीम इंडिया, ही इज़ प्लेड वेल।
नहीं, बड़ा प्लेयर है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। और बड़े प्लेयर की क्वालिटी ये होती है कि जी बड़ा मैच जिस तरह ही आता है ना, जिस तरह ही प्रेशर पड़ता है तो उसकी परफॉर्मेंस अंदर से आती है। तो कोहली का ये पहली दफ़ा नहीं है, ये बहुत दफ़ा हर जो लास्ट हम आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करें उसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं और करंट सिचुएशंस में वो अच्छा कर रहे तो हैं। बड़ा अच्छा कर रहे हैं। और अगर पूरे मैच की ओवरऑल देखें ना, दूसरी जो सबसे अच्छी इसकी जो चीज़ थी, इसने कोई बाउंड्रीज नहीं मारी, इसने अपने ना स्ट्राइक रोटेट किया। 5 चौके हैं उनके, ठीक है ना, स्ट्राइक रोटेट करते हैं। अगर आप अय्यर की और इसकी इनिंग्स देखें ना, तो इन्होंने कोई चांस नहीं लिया कि जी कोई छक्के मार रहे हैं, कोई बहुत कर रहे हैं। सिंगल पे जाना, स्ट्राइक रोटेट करना शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी हिटें मारी, उनसे स्ट्राइक रोटेट नहीं होता। सिंगल आप उस टाइम करने शुरू करते हैं जिस टाइम आपको बॉल की समझ आनी शुरू हो जाती है, आप है ना गैप्स में खेलना शुरू कर देते हैं आराम से। ऑस्ट्रेलिया को स्पिनरों की समझ नहीं आई, वरना अगर ऑस्ट्रेलिया को स्पिनर्स की समझ होती ना, एक टाइम पे 35 ओवर एक बॉल पे ऑस्ट्रेलिया के 4 आउट थे, 190 स्कोर था। ठीक है, तो मैं ये कर रहा था कि मैंने कहा लास्ट 15 ओवरों में अगर ये 100 कर गए, अगर ये 290 को टच कर जाते हैं तो मैंने कहा कि जी इंडिया को मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ इनको अब ना स्पिनर्स की समझ नहीं आ रही थी, सारे बड़े हिट मारने जा रहे थे, सिंगल नहीं आ रहे थे। इंडियंस की जो इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी खेला था, जो विराट ने उधर भी 7 चौके मारे थे सिंगल। आप स्ट्राइक रोटेट करते हैं, सारों से मुश्किल सकलैन बॉलर है ना, इससे पूछो, मैं और यूसुफ खेल रहे हो, एक बॉल पे मेरी टेक्निक डिफरेंट है, यूसुफ की डिफरेंट है। ठीक है ना, सकलैन को मुझे बॉलिंग करने के लिए थोड़ा सा कुछ और एडजस्ट करना पड़ेगा, यूसुफ के लिए कुछ और करना पड़ेगा, तो वो मुश्किल होती है। और अगर बशर्ते कि ये 4 बॉल मुझे ही फेंके तो इसके लिए ज़्यादा आसान है मुझे बॉलिंग करना कि जी 4 या यूसुफ को करे। तो इंडियंस है ना, याली बड़ी समझदारी से खेल रहे हैं। जो स्मिथ ने बयान दिया था ना कि अगर हम बीच के ओवर अच्छे खेल गए तो जीत जाएंगे, उसका फ़ायदा ये इंडियंस ने उठाया, ये बीच के ओवर बड़े अच्छे खेले। अच्छा, जो सकलैन बात कर रहे हैं ना, जो आपने 20 दिन की प्रैक्टिस की है, अब मसला ये है कि जी बात दुबई की वेन्यू की नहीं है। अब लाहौर में भी अगर पाकिस्तान सारे मैच लाहौर में ही खेल रहा था तो पाकिस्तान को एडवांटेज हो जाता, क्योंकि ये ज़रा विकेट के यूज टू हो जाते। ये अब विकेट के यूज टू हुए थे, इनको पता था कि इस पिच पे रन्स किस तरह बनने हैं। इन्होंने बड़ी हिट पे गई नहीं, इन्होंने कहा कि यहाँ स्ट्राइक रोटेट करेंगे, विकेटें हमारे हाथ में रहेंगी। 6-7 की एवरेज कितनी थी आप जब भी देखें, जिस टाइम भी हाई एवरेज भी हुई तो 5.5 की हुई, उससे ऊपर नहीं गई। तो ये अक्लमंदी है और ये बड़े प्लेयर की क्वालिटी है कि वो सिचुएशन देख के खेलता है कि जी इस टाइम टीम की रिक्वायरमेंट क्या है। उन्होंने अच्छा प्लान किया, अगर उनको किसी चीज़ का एडवांटेज मिला था ना, उन्होंने उस एडवांटेज का फ़ायदा उठाया है। बाज़ टीमों को एडवांटेज मिलता भी है तो वो फ़ायदा नहीं उठाते। अगर उन्हें किसी चीज़ का एडवांटेज मिला, उन्होंने फ़ायदा उठाया, उन्होंने इंटेलिजेंट क्रिकेट खेली है, जो उस जगह की रिक्वायरमेंट थी ना उसके हिसाब से खेली है, तो इसलिए मेरे ख्याल में वो फाइनल में पहुँचे हैं। सकीब भाई, ट्रेविस हेड, उनका एक चार्म तो था इस मैच को लेके, और अगर मैं कहना चाहूँ कि खौफ भी था इंडिया के कैंप में। वो लोग देख रहे होंगे लास्ट मैच में भी ट्रेविस हेड अच्छा करके आए थे, आज भी हमने देखा कि बड़ी हिट्स के लिए जा रहे थे। वही बात जो हम प्री मैच में कर रहे थे कि उनको रन्स यहाँ पे इजीली नहीं मिलेंगे, उनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और हमने देखा कि वो स्ट्रगल कर रहे थे और फिर कैच हो गए। वो देखिए, उसने तो अपनी नेचुरल गेम पे ही रहना था, जो उसकी गेम थी, जो उसका अग्रेशन या इंटेंट थी, वो अब क्योंकि टाइम आपके पास इतना नहीं है कि आपको, जैसे मैं बार बार कहे चले जा रहा हूँ, एडजस्ट करना, अडेप्ट करना, कॉप करना सिचुएशन के साथ। तो उसने अपनी नेचुरल गेम को ही, सुपर स्ट्रेंथ को ही सामने रखते हुए अपनी गेम का डिस्प्ले किया। विराट कोहली जो है वो खेल सकता है, खुला खेल सकता है, बट उसको गेम को पता था और वो अपनी गेम को उसी तरह लेके गया। तो आपको जब पता चलता है तो आप अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा ट्विक कर लेते हैं। पर उनकी टेंडेंसी भी जिस तरह वो खेल रहे थे ज्यादा इसी तरफ है, इस तरह खेलते हैं। ट्रेविस हेड जाता ही इसी तरह है। असल में देखें, जो ऑस्ट्रेलियन जो है वो अपनी स्ट्रेंथ पे ही रहते हैं। मैंने पहले भी कहा कि अगर इनके पास टाइम होता, 3, 4, 5 दिन प्रैक्टिस के मिलते, 2-3 मैच खेल लेते, फिर इंडिया के साथ आते, तो ये जो इतना क्लोज गया है, 1.5 या 2 ओवर पहले उन्होंने जो स्कोर किया है, जो 240 प्लस इन्होंने किया है, जो इंजी भाई कह रहे हैं कि ये चले जाते 290 तक, अगर इनको वो मनूवरिंग आती होती जिस तरह विराट ने मनूवर किया, और तो ये 290 तक ले जाते तो इनको थोड़ी मुसीबत पड़ती, क्योंकि अगर ये मनूवरिंग से बाउंड्री की तरफ जाते तो इनको गेम को चेंज करना पड़ना था। तो टोटल उतना नहीं था कि वो बाउंड्री की तरफ जाते, वो मनूवरिंग पे रहे
मनूवरिंग का मतलब है सिंगल डबल करते रहे, उसके बीच में ये जितने भी चौके लगे हैं वो चौके वाले गेंद थे, यानी चौके बनाए नहीं, चौके वाले गेंद उनको चौका मारा। एक होता है चौके वाला गेंद को चौका मार देना, दुनिया में कोई ऐसा बॉलर नहीं कि 6 के 6 गेंद आपको हर ओवर के 6 के 6 गेंद एक ही जगह में करता चला जाए। वो आपको कम से कम अगर कोई 60 गेंदें तो 60 गेंदों में 3, 4 या 5 चौके छक्के देता है वो। तो ये चौके जो उसने लगाए हुए हैं वो बॉलर के जो नेचुरल चौकों वाले गेंद आते हैं, ये वो चौके थे। बाकी मनूवरिंग पे वो गेम को निकाल के लेके चले गए। ठीक है जी, इसी मैच पे हमें और बात करनी है, हमें न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका गेम पे भी बात करनी है और भी बहुत सारी खबरें हैं पाकिस्तानी गेम्स पे भी बात करनी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप लोग के मजा आइए, देखते रहिए चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा।